मेरा नाम सुमित है और मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट भी हूं। मुझे पता है कि आप सभी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि आज की वीडियो में आप दो कहानियां सुनने वाले हैं। एक कहानी असम से है और दूसरी कोटा, राजस्थान से। ये दोनों कहानियां असल घटनाओं पर आधारित हैं जो उनके जीवन में घटी और कैसे इन घटनाओं ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। आइए इनकी नजरिए से सुनते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए। तो चलिए। असम की भूतिया अस्पताल की एक रात। जोरहाट, असम का एक खूबसूरत और साफ सुथरा शहर अपनी शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। हालांकि इस सुंदर शहर की गहराइयों में कुछ ऐसी रहस्यमयी कहानियां भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ की एक बेहद रहस्यमयी जगह है एसकेएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कई वर्षों से भूतिया गतिविधियों के लिए बदनाम है। विक्रम साहू, एक 22 वर्षीय युवक जो गुवाहाटी से आ रहा था, एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। उसकी गाड़ी तेज गति से चल रही थी और अचानक सड़क पर एक गाय आ गई। विक्रम की गाड़ी गाय से टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने जल्दी से विक्रम को नजदीकी अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका रास्ता एक खौफनाक रात की ओर ले जा रहा था। स्थानीय लोग एसकेएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जानते थे, लेकिन वे इसके अतीत से अनजान थे। यह अस्पताल, जो एक समय पर अत्यंत आधुनिक और प्रतिष्ठित था, अब अजीब और भयानक घटनाओं के लिए मशहूर हो चुका था। रात के समय अस्पताल की खामोशी और अंधेरा इसे और भी भयानक बना देता था। जब विक्रम को अस्पताल लाया गया तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया और अशोक और उनकी टीम ने उसका इलाज शुरू किया। विक्रम को बेहोश कर दिया गया और उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। रात का समय जैसे जैसे बीत रहा था, विक्रम की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। तभी अचानक अस्पताल की हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। विक्रम की आंखें अचानक खुलीं और उसने देखा कि उसके चारों ओर अजीब अजीब चीजें हो रही थीं। डॉक्टर अशोक और उनकी टीम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो डरावनी और असामान्य थी। जैसे ही विक्रम ने अपनी आंखें पूरी तरह खोलीं, उसने महसूस किया कि वह अपने कमरे में अकेला नहीं था। कमरे में कुछ अजीब अजीब आकृतियां थीं जो बहुत ही डरावनी थीं। ये आकृतियां धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रही थीं। विक्रम को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, हैं, बल्कि एक पागल डॉक्टर और उसकी टीम की आत्माएं हैं जिन्होंने अतीत में कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। विक्रम की जान को खतरा देखकर उसने अपने गले में पड़े भगवान हनुमान के लॉकेट की ओर देखा। वह लॉकेट उसके माता पिता का उपहार था, जिसे उसने हमेशा अपने साथ रखा था। विक्रम ने एक अंतिम प्रयास किया और भगवान हनुमान से मदद की प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना की, लॉकेट में चमक बढ़ गई और एक अनोखी ऊर्जा उसके चारों ओर फैल गई। अचानक कमरे की हवा में एक गूंज सुनाई दी और भयानक आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगी। डॉक्टर और उनकी टीम की आत्माएं जैसे ही गायब होने लगी, विक्रम ने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति उसे सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही थी। रात के 1 बजे के करीब अस्पताल में सुरक्षा गार्ड और नर्सें भी कुछ अजीब गतिविधियां महसूस करने लगी। वे धीरे धीरे विक्रम के कमरे की ओर बढ़े और पाया कि विक्रम बेहोशी की स्थिति में था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। अगले दिन सुबह विक्रम को होश आया और उसकी स्थिति में सुधार देखने को मिला। विक्रम ने पूरी रात की घटनाओं का वर्णन किया और बताया कि कैसे भगवान हनुमान का लॉकेट उसकी जान बचाने में मददगार साबित हुआ। उसके अनुभव ने न केवल अस्पताल के खौफनाक अतीत को उजागर किया, बल्कि यह भी साबित किया कि आस्था और विश्वास की शक्ति बहुत बड़ी होती है। दूसरी कहानी उस घटना के बारे में है जो कोटा में उसके दोस्त महावीर के साथ हुई थी। कैसे उसकी हवस ने उसकी जिंदगी बदल दी। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। आइए रोहित के नजरिए से इस कहानी को सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं। महावीर, एक 22 साल का लड़का, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोटा, राजस्थान जा रहा था। वह जेईई की कोचिंग क्लास के लिए वहां जा रहा था और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूब जाना चाहता था। महावीर ने ठान लिया था कि वह अकेले रहकर मन लगाकर पढ़ाई करेगा ताकि उसकी मेहनत रंग लाए और वह एक अच्छा इंजीनियर बन सके। कोटा पहुंचते ही महावीर ने एक कमरा किराए पर लिया जो शहर के बाहरी इलाके में था। उस कमरे का किराया बहुत कम था और यह सुनसान इलाके में था, लेकिन महावीर ने यह सोचकर उसे ले लिया कि उसे पढ़ाई पर फोकस करना है, इसलिए जगह की कोई खास चिंता नहीं थी। पहले कुछ दिन अच्छे से बीते। महावीर ने कोचिंग में अपना नामांकन कराया और अपनी पढ़ाई में जुट गया।
वह हर दिन सुबह उठकर क्लास जाता और शाम को देर तक पढ़ाई करता। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने अपने कमरे के पास एक लड़की को देखा। वह लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बाल थे। पहली बार महावीर ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह कई बार उसके आसपास दिखी तो महावीर ने उससे बात करने की कोशिश की। लड़की का नाम प्रिया था। वह हर शाम महावीर के कमरे के पास घूमती रहती थी। धीरे धीरे महावीर और प्रिया के बीच बातचीत बढ़ने लगी। महावीर को प्रिया की मासूमियत और उसकी खूबसूरती से प्यार हो गया। एक दिन प्रिया महावीर के कमरे में आई और दोनों ने काफी देर तक बातें की। बातों बातों में महावीर को पता ही नहीं चला कि कब वह प्रिया के प्यार में डूब चुका है। वह रोज प्रिया का इंतजार करता और वह भी हर रोज उससे मिलने आती। लेकिन कुछ अजीब होने लगा था। जब से प्रिया महावीर के जीवन में आई थी, महावीर की सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। वह बहुत थका हुआ महसूस करने लगा था। उसकी भूख मर गई थी और उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। महावीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। एक रात जब वह सो रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसके बहुत पास है। उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि प्रिया उसके बिस्तर पर झुकी हुई थी। महावीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब महावीर उठा तो उसे अपने गले और कंधों पर छोटे छोटे निशान मिले। वह घबरा गया, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, सोचकर कि शायद यह कोई सपना था। प्रिया अब हर रोज रात में महावीर के कमरे में आने लगी थी। वह महावीर के बहुत करीब आकर उसके गले पर झुक जाती और महावीर को बहुत थका हुआ और कमजोर महसूस होने लगता। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह कोचिंग भी जाना बंद कर दिया। उसकी पढ़ाई का मन नहीं करता और वह दिन ब दिन और कमजोर होता जा रहा था। महावीर का दोस्त रोहित, जो उसी कोचिंग क्लास में था, ने नोटिस किया कि महावीर काफी दिनों से क्लास नहीं आ रहा है। वह उसे देखने उसके कमरे पर गया। जब उसने महावीर की हालत देखी तो वह घबरा गया। महावीर का चेहरा सूखा हुआ और आंखें अंदर धंसी हुई थी। रोहित ने महावीर से पूछा, क्या हो गया है तुझे? तू कोचिंग क्यों नहीं आ रहा है? महावीर ने कमजोर आवाज में कहा, मैं ठीक नहीं हूं, शायद कोई बीमारी है। लेकिन रोहित को कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसे लगा कि महावीर के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने महावीर के माता पिता को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। महावीर के माता पिता तुरंत कोटा पहुंचे और अपने बेटे की हालत देखकर वे भी घबरा गए। उन्होंने महावीर को तुरंत उसके गृहनगर वापस ले जाने का फैसला किया। गृहनगर पहुंचने पर महावीर के माता पिता उसे कई डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में वे उसे एक अघोरी बाबा के पास ले गए, जो दूर दूर से आने वाले लोगों की रहस्यमयी बीमारियों का इलाज करता था। बाबा ने महावीर को देखते ही कहा, इस पर किसी आत्मा का साया है। यह आत्मा इसे धीरे धीरे मार रही है। बाबा ने अपने मंत्रों और तंत्र मंत्र से इलाज शुरू किया। उन्होंने महावीर के माता पिता को बताया कि वह लड़की जिससे महावीर मिलता था एक भूत थी, जो महावीर का खून चूस रही थी। इसी कारण महावीर की हालत इतनी बिगड़ गई थी। बाबा ने कहा, इस आत्मा को भगाने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे हटाना आसान नहीं होगा। उन्होंने महावीर को कई रातों तक अपने पास रखा और विशेष पूजा और तंत्र मंत्र किए। कई दिनों तक अनुष्ठान चलता रहा। अंत में बाबा के प्रयासों से वह आत्मा महावीर के शरीर से बाहर निकल गई। महावीर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन वह मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और अक्सर प्रिया का नाम लेकर चिल्लाने लगता था। उसके माता पिता ने उसे कई डॉक्टरों और बाबाओं से इलाज कराया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी महावीर कोटा में बिताए गए अपने उन भयानक दिनों को याद करता है। वह अब भी अपने कमरे में अकेले बैठा किसी को देखता रहता है और डरता है कि कहीं प्रिया फिर से उसके पास ना आ जाए। महावीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर सुंदर चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं, वही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। महावीर का प्यार प्रिया के लिए नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती के लिए था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें अपने आसपास की चीजों और लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर जब हम एक नई जगह पर हों, क्योंकि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता और हम किसी अदृश्य खतरे में फंस जाते हैं।